नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे भूगोल से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, इरेस्टोस्थनीज, हेरोडोटस या हिप्पारकस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इरेस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 10, सी है 9 और डी है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 8 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पुच्छल तारा, बी है ग्रह, सी है उपग्रह या फिर डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न छठवां प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा केपलर ने। केपलर ने ही ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? देखिए, कब दिखाई देता है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए पे है 12 अगस्त, बी पर है 21 जून और सी पर है 21 जुलाई या फिर डी पर 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा जून के महीने में 21 तारीख, यानी कि 21 जून इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नौवां प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे देखिए, ऑप्शन नंबर बी, अपसौर कहा जाता है। और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम को उपसौर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 81। 12वां प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? क्या है? कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव तारा। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है 14वां कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 8.3 मिनट का समय लेता है। कहाँ तक? पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश सूर्य का। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बुध, बी है प्लूटो और सी है बृहस्पति और डी है शुक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बुध में सूर्य की तरह ही कलाएं होती हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 88 दिन का समय लेता है बुध सूर्य का चक्कर लगाने में। अगला प्रश्न 19वां
19वां प्रश्न है सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, बुध। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को बहन कहा जाता है पृथ्वी की। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है सौर मंडल का दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। मतलब पूछा जा रहा है कि सौर मंडल के कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। 23वां प्रश्न है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ये प्राचीन काल से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की पूजा यूरोपवासी किया करते थे। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निफे जो भाग है पृथ्वी का उसमें निकेल और लोहा की प्रधानता अधिक है। 25वां और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है कि भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है निफे, बी है सीमा और सी है सियाल या फिर डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा। बी इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।